Okay friends, welcome to the second video of assembly language tutorials. यही थे यार, भूल गया था मैं. Anyways, आज हम वीडियो में सिंपल सी चीज़ पढ़ेंगे. लास्ट टाइम हमने इंटीजर कॉन्स्टेंट्स देखे थे और इस वीडियो में हम इंटीजर एक्सप्रेशन देखेंगे. नाउ व्हाट इज एन इंटीजर एक्सप्रेशन, पहले तो मैं ये बता दूं आपको. यार इंटीजर एक्सप्रेशंस, जब हम कोई भी चीज़ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो हम जैसे क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं पूरा लिखते, वो चीज़ ही है. जैसे 4 + 2 + 3 इक्वल्स टू समथिंग, एक इंटीजर एक्सप्रेशन है कि इसमें इंटीजर्स इन्वॉल्व हुए थे, साथ उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गए जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड एंड सो ऑन. सो कोई इतनी खतरनाक किस्म की चीज़ नहीं है, नहीं खाएगी. एनीवेज, इंटीजर एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर वैल्यूज एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे याद नहीं होता, तो आप याद रखेंगे, आपके मेरे से ज़्यादा अच्छे आ सकता है हिसाब, तो ना याद करना. एनीवेज, द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर लिस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट 1 टू लोएस्ट 4. अगर हम अगली स्लाइड में जाएं, हाँ, तो ये प्रेसिडेंस ऑर्डर इसका कुछ इस तरह होता है. सबसे ऊपर प्रेसिडेंस होती है ब्रैकेट्स की. जैसे हम मैथ में भी पढ़ते रहे हैं कि सबसे पहले तो ब्रैकेट होंगे जो यूज होंगे. आफ्टर दैट यूनरी प्लस और माइनस. नो, ये यूनरी प्लस और माइनस क्या है? ये वो वाला प्लस माइनस नहीं है कि 2 + 4 इज नॉट अ यूनरी. ये हमने जैसे C++ में या जावा में लिखते नहीं थे I प्लस प्लस, आई के अंदर I = I+1 हो जाता था, वो यूनरी से. तो ब्रैकेट के बाद उनकी आती है. उसके बाद आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड. अब आप देख लें कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस सेम है. इसका मतलब यह है कि अगर एक एक्सप्रेशन में पहले डिवाइड हो जाता है और आफ्टरवर्ड्स मल्टीप्लाई होता है तब भी आंसर सेम रहेगा, और अगर पहले मल्टीप्लाई हो जाता है और बाद में डिवाइड हो जाता है तब भी आंसर सेम रहेगा. ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. मॉड इज द मॉड्यूलस, जो हम परसेंटेज साइन से भी अक्सर लगाते थे C++ लैंग्वेज में, अगर आपको याद हो. और यहाँ पे हम MOD मॉड से लेते हैं. ये बेसिकली कुछ इस तरह का रिटर्न करता है, जैसे अगर हम 5 / 2 करते हैं तो हमें पता है कि 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो कुछ रिमाइंडर रह जाता है. मतलब 5 को तो 2 डिवाइड नहीं करता लेकिन 4 को कर सकता है, तो रिमाइंडर रह गया 1. तो ये मॉड जो है ये बेसिकली वो रिटर्न करता है. एंड देन देयर इज प्लस एंड माइनस, जो कि हमें हमेशा से पता है. और अब अगली एग्जांपल्स देखते हैं. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पहली एग्जांपल में 4 + 5 × 2 है. यार मैं इतनी इज्जत क्यों दे रहा हूँ आप लोगों को. अच्छा, बहरहाल, एनीवेज, काफ़ी इज्जतदार बंदा हूँ यार, मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ. ओके, 4 + 5 × 2. तो अगर इसको हम एक्सप्रेशन को विदाउट प्रेसिडेंस अगर एक दफ़ा देखें और इसे किसी भी वे में करें तो ये इसका आंसर ये भी हो सकता है 4 + 5 = 9 × 2 18. और अगर हम मल्टीप्लाई पहले करें तो 5 × 2 10 + 4 = 14. तो प्रेसिडेंस इसलिए ज़रूरी है कि क्या आंसर आना, मतलब हमें पक्का श्योर हो कि इसका आंसर क्या होगा. और क्योंकि हमें पता था कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, देन आफ्टरवर्ड प्लस होगा, यानी कि ऐड होगा. सो इट विल बी 5 × 2 12, नो 10 होता है. 10 + 4 14. मेरी मैथ्स का थोड़ा सा मसला है, इनफैक्ट मुश्किल से पास होती है. अच्छा, दूसरी एग्जांपल में देख लें, क्योंकि जो मॉड था हमने गौर किया, उसकी प्रेसिडेंस आप गौर करें तो प्लस और माइनस से ऊपर है, तो पहले मॉड लिया जाएगा 1 mod 5. अब 1 mod 5 का आंसर क्या आता है? 1 mod 5 का आंसर 1 ही होगा, क्योंकि 5 1 को डिवाइड नहीं कर सकता और 5 1 से छोटा नंबर भी कोई इस तरह नहीं है जिसको डिवाइड कर सके, तो इसका आंसर 1 ही होगा. और 12 - 1 हो जाएगा = 11. तो इस इक्वेशन का आंसर 11 आएगा. पता नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है. मेरे 2 नंबर कटे थे इस बात पे. यूनरी माइनस. अब आप यहां देखें कि यूनरी माइनस बेसिकली 5 को यूनरी माइनस कर रहा है. इसका मतलब ये है कि 5 नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो 5 को वो नेगेटिव कंसीडर करेगा, देन आफ्टरवर्ड वो उसमें ऐड करेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा -3. बहरहाल जो भी था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे. अच्छा, पेरेंथेसिस. हमें पता है, हमने पिछली साइड में भी देखा है कि पेरेंथेसिस सबसे हायर प्रेसिडेंस की होती हैं.
तो अब पैरेंथेसिस के अंदर प्लस हो रहा है तो प्लस की प्रेसिडेंस भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले तो पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज है वो नहीं है। तो 4 + 2 = 6 होगा। 6 × 6 36। इतना भी बुरा नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जिनकी आंसर भी दिए हुए हैं। अगर मेरे जैसा इंस्ट्रक्टर होगा तो यही कुछ होगा। एनीवेज 16 / 5 वैल्यू आंसर 3 आ गया। कैसे 3 आ गया देखें। इंटीजर डिवीजन आपने शायद सुना हो। जब भी आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो अगर उनका आंसर नेगेटिव पॉइंट में आ भी रहा है, मतलब 16 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो आंसर विल बी समथिंग लाइक 3 पॉइंट समथिंग। सो जो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू है वो ट्रंकेट हो जाती है। ट्रंकेट बेसिकली यही मतलब है कि खा ली जाती है, खत्म हो जाती है। सो 3 के आगे वाली जो वैल्यू है वो चली जाएगी और आंसर 3 होगा। देन आफ्टरवर्ड्स इट इज लाइक 3 + 4 6 - 1। अब हमें पता है सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस है वो है हमारे पैरेंथेसिस की, तो दोनों पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे। इधर 7 हो जाएगा इस पैरेंथेसिस के अंदर, इसके अंदर हो जाएगा 6 - 1 क्या होता है 5। तो 5 और 7 हो जाएगा। उसके बाद थी यूनरी प्लस माइनस की, तो ये हो जाएगा -7 एंड दिस विल बी 4, और -7 × 4 = -35। अच्छा, नाउ दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड वन। इसमें पैरेंथेसिस यूज नहीं हुए हुए, तो हम पीछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं यूनरी प्लस माइनस है इसमें। ओके है, सो ये यूनरी प्लस माइनस हो जाएगा। अब देख लें यूनरी प्लस माइनस की जो पहचान है वो यही है कि वो ऑन द मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर है मोस्ट ऑफ द टाइम, या उसके राइट साइड पे पूरा कुछ भी नहीं, सॉरी लेफ्ट साइड पे उसके कुछ नहीं है। अच्छा, सबसे पहले यूनरी होगा तो उसके बाद यूनरी ये -3 हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो प्लस मल्टीप्लाई की है, तो 4 × 6 हो जाएगा समथिंग लाइक, कितना होता है 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और 16 9 एक मिनट 24। ओके 24 एंड देन प्लस माइनस होगा, तो माइनस को हम पहले कर लेते हैं। 24 - 1 = 23, और 23 + -3 = 20। तो ये आंसर आ गया 25 mod 3। और दिस इज द गुड वन। 24 तक तो वो 3 डिवाइड करता है, और 25 क्योंकि है तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो एक वैसे ही आ जाएगा मॉड में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर दिल करे तो, नहीं करता और ना करें आपकी मर्जी है। वैसे अच्छी वीडियोस पोस्ट होती हैं। वीडियो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ही कर रहे होंगे। सो